डॉक्टर राकेश कोतवाल। देखिए 17-18 साल से हम लोग एनएचएम में काम कर रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि जब जो अथॉरिटीज़ एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं उन्हें ये नहीं मालूम है कि अगर रेगुलराइजेशन करना है तो वो किसकी जिम्मेवारी, स्टेट गवर्नमेंट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको बार बार कम्युनिकेशन ऐसा कर चुकी है कि ये स्टेट की जिम्मेवारी है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने इन्हें कई साल पहले ये एडवाइस किया है कि स्टेट ड्यूटीज मस्ट मूव फ्रॉम कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू क्रिएशन ऑफ रेगुलर पोस्ट। पर हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है कि उस तरह की कम्युनिकेशंस या तो जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं या तो वो पढ़ते नहीं हैं या तो शायद उनको उतना ज़रूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि वो हमारे मतलब की चीज़ है। एक बात ये रहेगी कि क्या जो अथॉरिटीज़ हैं उनके मतलब की खुद की अगर मतलब की कोई चीज़ होगी क्या उनकी नज़र से वो नहीं गुजरेगी? आई बिलीव कि वो गुजरेगी, लेकिन जो हमारे मतलब की चीज़ है वो नहीं गुजरेगी। इस टाइम में थोड़ा सा ये हमें अफसोस हुआ कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो सेंटर को लिखेंगी, वो रेगुलाइज करें। ये सेंटर का काम नहीं है। अगर हमसे ही कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए एनएचएम पे, हम अवेलेबल करवाएंगे। 17-18 साल से जो काम कर रहे हैं टेम्परेरी वर्कर्स हैं, और 17-18 साल से जो टेम्परेरी नहीं होता है कोई, ये डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ द हाई कोर्ट्स और अपेक्स कोर्ट में भी इस तरह की जजमेंट्स आई हैं। कोर्ट की बात रही, जो हो सकता है जैसे जो लीगल राइट्स हैं हमारे 1961 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है, हमारे फीमेल एम्प्लॉइज को इन्होंने 6 मंथ्स की विद सैलरी मैटरनिटी लीव देने में भी 10-12 साल लगा दिया। अभी 3-4 साल से हमें सिर्फ मिल रहा है, तो वो तो दे सकते थे, उसके लिए तो इन्हें किसी ने नहीं रोका है। जबकि वो तो प्राइवेट सेक्टर में भी देना है, लीगल राइट है। अब लीगल राइट है, उसके लिए अगर आप कोर्ट जाते हैं तो 4-5 साल के लिए मसला लटक जाता है। उसके बाद अगर कोई एट विल कंटेम्प्ट करता रहेगा तो वो मिलेंगे कब इफेक्ट? हम जाएं तो जाएं किसके पास? ये तो ऐसी बात है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, किसी ने नहीं रोका है अर्न लीव 1 मंथ की देने को हमारी स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन है, बट हमने ओवर द ईयर्स ये पाया है कि अथॉरिटीज जो हैं इस तरह के बेनिफिट्स के अगेंस्ट जाती रही हैं, अपोज करती रही हैं। पहले ही कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट जो होता है वो एक एक्सप्लॉइटेशन उसमें होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया की बड़ी से बड़ी रिसर्च पेपर्स में इस तरह की बातें आ चुकी हैं। तो इस तरह के बेनिफिट्स तो ये दे सकते हैं, उसके लिए विल होनी चाहिए। अगर विल नहीं है तो कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे बेनिफिट्स तो ये दे सकते हैं। अब हाल हमारा ये बना हुआ है कि सैलरी के लिए हमें मोहताज किया हुआ है। जो ये हमारे अथॉरिटीज़ हैं इन्हें सोचना चाहिए, स्पेशली जो जैसे हमारे 22-22 हज़ार रुपये ले रहे हैं 17 साल की सर्विस के बाद या 18 साल सर्विस के बाद। हमारा एक्सरे टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, हमारा एएनएम है। 22 हज़ार में अपना घर चला रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, उनके बच्चे जवान हो चुके हैं। 2-2, 2.5-2, 3-3 महीने उन्हें सैलरी नहीं मिलती, और ये लगातार चला आ रहा है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो फंडिंग हो रही है। अपने ही पैसे के लिए हम मोहताज हैं। लोगों को कितनी हार्डशिप्स आती हैं, शायद या तो वो नहीं समझते हैं। थोड़ा सा सेंसिटिव मेरे ख्याल से उन्हें होना चाहिए इस चीज़ को लेके, क्योंकि जो लोग ये डिफ़िकल्टीज हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं वो जानते हैं किसी का उधार है, कोई उनके साथ कैसे बात कर रहा है, कैसे पेश आ रहा है, बच्चों को खिलाने के लिए उनके पास नहीं रहता है। तो अल्टीमेटली यही कि बिल होनी चाहिए। जब छोटी छोटी चीज़ें जो आप दे सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है इन चीज़ों के लिए, आप वो दे के अगर राज़ी नहीं है तो रेगुलराइजेशन की पे तो आप कुछ और ही कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी हमारी अथॉरिटीज से कि वो इस चीज़ को प्रॉपरली देखें, अदरवाइज तो ऐसा ही चलता रहेगा। अभी और थोड़े से हमारे साल बचे हैं, जो हम 18 साल से जॉब कर रहे हैं, 17 साल से जॉब कर रहे हैं, थोड़े साल और बचे हैं, रिटायर हो जाएंगे या उसके पहले टर्मिनेट कोई कर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर उन्हें गौर करना चाहिए, और कम से कम ये जो सैलरीज का इशू है, कम से कम उसके लिए मेरी उनसे विनती रहेगी। मैं या मेरा कोई और साथी जैसे तैसे यहाँ वहाँ से गुजारा कर ले, लेकिन बहुत लोगों की बहुत बुरी हालत है। 22 हज़ार में घर नहीं चलता है। आप पहले ही इतने कम पैसे पे उसको आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है, तो वो भी अगर समय पे नहीं दे रहे हैं, एक बात। इसके अलावा बात यह है कि अगर आप हमारी सैलरीज बढ़ाना चाहते हैं तो फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी। आप टेकअप कीजिए ना, लॉबी कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। बहुत सारी स्टेट्स में और अच्छी सैलरीज मिल रही है। दिल्ली यूटी के पैटर्न पे हमें सैलरीज दीजिए।
आप कहेंगे कि दिल्ली वहाँ पे खर्चा ज़्यादा आता है, वो 50 किलोमीटर की रेंज में उनका पड़ता है, मेट्रो में जाते हैं, 20-30 रुपए किराया खर्चते हैं और सुबह शाम अपनी फैमिलीज के साथ हैं। हम हमारे ज़्यादातर लोग अपने घर से बाहर हैं, हिली एरियाज में हैं, तो ये नहीं हो सकता कि वहाँ उनका खर्चा घर बनाने के लिए ना उनके पास पैसा है, ना हमारे वहाँ अकोमोडेशन महंगा, बाकी सब कुछ सस्ता है, कास्ट ऑफ लिविंग अदर देन दैट। तो मेरे ख्याल से सैलरी बढ़ानी चाहिए इनको और सेंटर के साथ लॉबी करना चाहिए, विल चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी अथॉरिटीज के साथ कि वो थोड़ा सा विल लाएं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आप नहीं दे रहे तो इसका मतलब विल नहीं है। थैंक यू।